तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में मैं पॉल मर्फी की एक गेम लाया हुआ हूँ। तो इस गेम में पॉल मर्फी अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। तो पॉल मर्फी व्हाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ अलोन्जो मर्फी। तो ये गेम 1849 में न्यू ऑरलिन्स यूएसए में खेली गई थी। तो पॉल मर्फी ने शुरुआत की थी E4 से। E5 नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, बिशप C5, गाइको पियानो गेम, B4, इवांस गैम्बिट। तो इस गैम्बिट में व्हाइट बी पॉन को सेक्रीफाइस कर देता है और फिर C3 और D4 करके सेंटर पर अच्छा कंट्रोल बनाता है। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। बिशप टेक्स B4, C3, बिशप C5, D4 और प्रेशर बिशप और पॉन पर है। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। E टेक्स D4, C टेक्स D4 और आप देख सकते हैं कि सेंटर अभी व्हाइट के कंट्रोल में है। बिशप B6 और पॉल मर्फी ने किंग साइड कैसल किया। नाइट A5 और बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप D3, D5, E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, बिशप A3। तो ये बिशप A3 क्यों किया कि F8 स्क्वायर को कवर करना चाहते थे ताकि ब्लैक किंग साइड पर कैसलिंग के लिए जल्दी ना जा पाए और साथ में ये डायगोनल कवर कर दिया है। बिशप E6, नाइट C3 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन D7, D5 और बिशप पर प्रेशर है। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। बिशप टेक्स D5 और पॉल मर्फी ने अपने नाइट के बदले में बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स नाइट। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मर्फी ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक ने मतलब कि फादर ने रिजाइन ही कर दिया। तो पॉल मर्फी ने रूक E1 चेक दिया और इस मूव के बाद फादर ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल बिशप से कवर है और रुक से ये ई फाइल कवर है। तो किंग के पास तो जाने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं और ब्लैक अपने नाइट को लाता है बीच में। तो रुक टेक्स नाइट चेक और फिर किंग के पास दो ऑप्शन बचते। किंग अगर F8 पर जाता है तो ये रुक मूव होने के बाद डिस्कवर चेक बिशप से आता और डिस्कवर अटैक क्वीन पर आता। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है। तो बिशप E4 और क्वीन के जाने के लिए इस फाइल पर कोई जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। तो क्वीन एक्सचेंजिस होने के बाद रुक टेक्स क्वीन और चेक है और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है। तो किंग मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है और ब्लैक मटेरियल में भी डाउन है और ब्लैक पहले ही अपने किंग को मूव कर लेता है D8 पर। तो यहाँ से बिशप E4 और वापस ये सभी स्क्वायर्स कवर है और ब्लैक अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवाता है। तो रुक टेक्स क्वीन चेक और ये डायगोनल बिशप से कवर है। तो किंग के पास सिर्फ दो ही मूव है जाने के लिए और यहाँ से ब्लैक अपने किंग को E8 पर लाता है। तो बिशप C6 और चेकमेट आ जाता क्योंकि डबल चेक है। तो डबल चेक में किंग को ही मूव होना पड़ता है और किंग के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ब्लैक अपने किंग को C8 पर लाता तो भी यहाँ से बिशप F5 चेक और किंग बाहर तो नहीं निकल पाएगा। तो किंग को B8 पर ही जाना पड़ता और रुक D8 और रुक E8 किसी से भी चेकमेट दिया जा सकता है और ब्लैक अपनी क्वीन को D7 पर लाता है। तो यहाँ से पॉल मर्फी अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवा सकते हैं और किंग टेक्स क्वीन फोर्स्ड मूव है और उसके बाद रुक D1 चेक और वापस आप देख सकते हैं कि किंग के पास लिमिटेड ऑप्शंस है और उसमें से भी किंग C8 पर आता है। तो इस तरीके से चेकमेट आ जाता
और किंग अगर E8 पर आता है तो भी बिशप C6 और चेकमेट है। लेकिन ब्लैक अपने किंग को आगे लाता है तो यहाँ से बिशप को हटाकर डिस्कवर चेक दे सकते हैं और फिर ब्लैक का किंग पीछे नहीं जा पाएगा। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग मूव होने के बाद बिशप B2 चेक, और अभी किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो बिशप को लाना पड़ता बीच में और बिशप D4 के बाद और बिशप टेक्स बिशप और चेकमेट। तो इसी वजह से रूक E1 चेक के बाद ब्लैक ने यहां से रिजाइन ही कर दिया